भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई राज्यों में कोहरे ने परेशानी को बढ़ा दिया है। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में आप देखेंगे कई इलाकों में कोहरे की वजह से आज भी कई लोगों के सामने दिक्कतों की अगर बात की जाए तो परेशानी लोगों को जरूर हुई है। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर की अगर खासतौर पर बात की जाए तो आज दिल्ली का जो अधिकतम तापमान जिसको लेकर पूर्वानुमान जाहिर किया गया मौसम विभाग की तरफ से 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है दिन में। और अगर कल की हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कल का तापमान, जो अधिकतम तापमान रह सकता है। अगर नोएडा की बात की जाए आज 22 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है और कल को लेकर अपडेट है कि 22 डिग्री कल भी रह सकता है। प्रीति, तो आईएमडी ने बताया कि मंगलवार को देश के अधिकतर इलाकों में तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा और इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। और इसके अलावा 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका भी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यूपी, बिहार समेत देश के 11 राज्यों में कोहरे का अनुमान लगाया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और दिल्ली में इस सप्ताह तापमान बढ़ने के संकेत दिए गए हैं। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते ऐसा होने की संभावना है और प्रदूषण की भी जो आंशिक रूप से जिम्मेदारी हो सकती है, क्योंकि शनिवार रविवार को बारिश के भी आसार हैं और इस वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और जम्मू कश्मीर का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से शुरू हुए चिल्लई कला खत्म होने के अभी 2 दिन बाकी है और 40 दिन तक चलने वाले तेज ठंड का दौर 30 जनवरी को खत्म होगा। तो 29 जनवरी को अगर मौसम का हाल हम देखें तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय ये तमाम वो जगह हैं जहां पर घना कोहरा है और ऐसे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रीति, बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी लो है तो जाहिर सी बात है वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक इससे लगती है। लेकिन अब एक बात तो यह है कि हम देख रहे हैं कि जनवरी में जितना ज़्यादा तापमान है शायद इससे पहले कभी इतना ज़्यादा तापमान ना रहा हो रंजना, और इस बात को आप खुद महसूस भी कर रही होंगी लगातार, क्योंकि हर राज्य का हाल भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। आने वाला क्या टेम्परेचर रह सकता है इसको लेकर आकांक्षा भी जानकारी दे रही थी कि आज का टेम्परेचर रह सकता है, कल कितना टेम्परेचर हो सकता है। बाकायदा मौसम विभाग की तरफ से हालांकि अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी रहेगा ये कहा गया है। कई राज्यों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको 2024 से कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल कोहरा उतना ज़्यादा नहीं हुआ, वरना जब हम ऑफिस आते थे हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और हमारे अलग अलग सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देहरादून से हरीश थपलियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी हमारे जो सहयोगी हैं दिल्ली से साजिद हमारे साथ जुड़े हैं, नोएडा से वो हमारे साथ जुड़े हैं, रांची से धनंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले, और शिमला से रॉबिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं देहरादून का, क्योंकि हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, अगर बात उत्तराखंड की करें तो क्या मौसम का मिजाज है देहरादून में, आज क्या टेम्परेचर रहने वाला है, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? प्रीति, देखिए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम क्लाउडी रहने का अनुमान जताया है और जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं वहां पर बर्फबारी के आसार बताए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम क्लाउडी है और अगले 2 दिनों तक जो है मौसम जो है सर्द रहेगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के इलाके में जो है बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही साथ जो मौसम जो टेम्परेचर है देहरादून का, यदि हम बात करें तो देहरादून में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह पहाड़ों का जो तापमान है उसमें गिरावट है, क्योंकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी की वजह से जो है जो सर्द हवाएं चल रही है और उसका भी असर जो है पहाड़ी मैदानी इलाकों में जो है देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि पहाड़ से मैदान तक जो है ठंड का सितम अभी भी जारी है। 2 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मौसम सामान्य हो गया है, गर्मी हो रही है, लेकिन अब मौसम ने फिर एक बार करवट ली है। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने ये जानकारी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों के बीच
उत्तराखंड में जो ठंड है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जो है बर्फबारी बड़ी मात्रा में हो सकती है। और इस तरीके से मौसम विज्ञान ने सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और खासतौर पर जो चीन सीमा से लगे जिले हैं, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन जिलों में अलर्ट के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बर्फबारी होने से वहां पर आवागमन ठप हो जाता है। क्योंकि जो 5 फरवरी की यदि हम बात करें, 5 फरवरी में पीएम मोदी जो है उत्तरकाशी के हरसिल पहुंच रहे हैं। मुखवा गांव में शीतकालीन पड़ाव वहां पर है, तो ऐसे में जो है पूरा चौकन्ना भी प्रशासन वहां पर है कि यदि बर्फबारी होती है तो ऐसे में प्रशासन किस तरह की तैयारियां वहां पर करे। लेकिन बहरहाल ये देखना है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। यानी कि फिलहाल लोगों को भी राहत नहीं मिलेगी और आने वाले वक्त में ठंड बढ़ सकती है। चलिए बने रहे हमारे साथ। अब डॉक्टर थानेश्वर चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट है। थानेश्वर, इस वक्त चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ठंड बढ़ने की भी जो आशंका है वो मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए, मौसम विभाग ने ट्राई सिटी के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी 28 तारीख दोपहर बाद बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे अलर्ट मोड पर सभी को रहने के लिए कहा गया। और साथ ही साथ इस समय जो पहाड़ों में बर्फ पड़ी थी वो पिघलनी शुरू हो गई है, उसका सीधा असर चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा पंजाब में देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि रात का टेम्परेचर हरियाणा के हिसार के बालसमंद में 4 डिग्री नोट किया गया और दिन का टेम्परेचर 24 डिग्री नोट किया गया। आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में कितना अंतर हो गया। और अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में रात का टेम्परेचर 6 डिग्री है और दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दिन में जैसे ही धूप खिलती है और धूप बहुत तेज हो जाती है, जिससे लगता है कि जैसे अप्रैल मई का महीना आ गया और पूर्णतः सर्दी अपने घर चली गई है, जिससे लोग स्वेटर वगैरह गर्म वस्त्र जो है उतार देते हैं। लेकिन शाम होते होते 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद जो है हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है, जो रात 8 बजे तक अत्यधिक कड़ाके की ठंड में कन्वर्ट हो जाती है। और 9 बजे के बाद से तकरीबन पिछले कई दिनों से जो शीतलहर चल रही है उसने लोगों को अत्यधिक परेशान कर रखा है। क्योंकि शीतलहर चलने से ये सूखी ठंड है, सूखी ठंड की वजह से गले खराब, हल्का फीवर और शरीर बॉडी पेन और हड्डियों में पेन की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हॉस्पिटल ने भी जो स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सुबह शाम की और रात की जो ठंड है उससे बचकर रहे, क्योंकि ये ठंड बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। अगर एक बार ठंड लग गई तो फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खास तौर पर मौसम विभाग ने कहा है कि बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग सभी अपने पैरों को, गले को और सर को ढक कर रखें, क्योंकि ठंड जो सूखी ठंड है इन 3 ही बॉडी के पार्ट पर अटैक करती है। अगर इन 3 पार्ट पर अटैक करेगी तो फिर कई दिनों के लिए आपको बिस्तर पकड़ना पड़ सकता है। साथ ही साथ कहा है कि गर्म चीजों का सेवन करें ताकि बॉडी का अंदर का जो आपका टेम्परेचर है वो काफी हाई रहे। और मौसम, इसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि यदि 28 तारीख दोपहर बाद जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होने की संभावना, ऐसे में जितने भी रैन बसेरे हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है, उनमें अत्यधिक और अधिक व्यवस्था करने के लिए कहा गया ताकि कोई भी बेघर आए तो भी हमारे साथ रांची से उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, रांची को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, रांची जो जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट था, कहीं कहीं बर्फबारी हुई है, उसका खासा असर रांची से पूरे झारखंड में देखा जा रहा है। गुमला का तापमान अगर कल की बात की जाए 4.6 डिग्री तापमान हो गया है और सभी जिलों का जो तापमान है 30 डिग्री से मैक्सिमम जो तापमान होता था 30 डिग्री से नीचे आ चुका है। रांची और 19 जिलों की तापमान की अगर बात की जाए तो 19 जिलों में 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम जो तापमान है 10 डिग्री से नीचे जा चुका है, जिसके कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम का वक्त ऐसा लगता है मानो कि जो दिसंबर और जनवरी की स्टार्टिंग में ठंड पड़ रही है उस हिसाब से ठंड यहाँ पे पड़ रही है और जो शीतलहर यानी हवा जो चल रही है उसका जो ठंड का एहसास करा रही है। हाँ, हालांकि 10 बजे के बाद लेके 4 बजे 5 बजे तक धूप निकल जाती है, जिससे लोगों को राहत होती है और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। लेकिन रात का वक्त तो दिन भोर का वक्त, सुबह का वक्त तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अनुमान जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है 30 तारीख तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा और कड़ाके की ठंड के चपेट में पूरे झारखंड वासी रहेंगे। और अभी जो तापमान में गिरावट और उतार चढ़ाव का जो अंदेशा जो पहले से लगाया गया था लगातार जारी रहेगा। फरवरी के महीने स्टार्ट जब शुरू होंगे तब लोगों को कुछ राहत भरी खबर हो सकता है, लेकिन अभी जो अनुमान है कि इस महीने में पूरी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ेगी जो लगातार जारी है। और इससे देखिए अस्पतालों की बात, मरीजों की संख्या बढ़ गई, जिसमें ठंड, खांसी, जुकाम, फीवर की बीमारी के जो पेशेंट है लगातार बढ़ोतरी हुई है। उससे मौसम विभाग और डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी की है कि सुबह और शाम के वक्त में जितने भी गर्म कपड़े हैं वो लगातार आपको प्रयोग करें। दिन के वक्त में जो धूप में जब निकलते उस समय लगातार पहने रहे ताकि बॉडी का टेम्परेचर लगातार मेंटेन रहे, ताकि आपको सर्दी से और गर्मी का जो तापमान है वो लगातार नॉर्मल बना हुआ रहे आपके बॉडी में।
लेकिन लोग मान कहाँ रहे हैं। सुबह सुबह ठंड का एहसास में लोग जैकेट पहनते हैं, दोपहर में टी शर्ट में आ जाते हैं, जिससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इससे देखिए झारखंड में सबसे बड़ी राहत बड़ी बात है कोहरा नहीं है। कोहरा नहीं होने के कारण विजिबिलिटी साफ है, लोगों को आवाजाही में जो सफर है वो अच्छा हो जा रहा है। जो फ्लाइटें लेट आ रही थी और फ्लाइट सही टाइम पे आ रही ट्रेनें, बिल्कुल हालांकि जो ऐसे ट्रेनें बदलते दिल्ली तरफ से मौसम में जो अपनी आती है सेहत का या ख्याल रखना बॉम्बे बहुत की ज्यादा तरफ- जरूरी भी हो जाता है। लौटेंगे आपके पास भी। एक बार नोएडा चलेंगे, साजिद मेवाती वहां से लगातार बने हुए हैं। साजिद, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति नोएडा के मौसम की है और क्या यहाँ पर भी कोई अलर्ट है बारिश को लेकर? दो तीन तरह से देखा जा रहा था कि सर्दी चली गई है, आज उस तरह का मौसम बिल्कुल नहीं है। आज ठंडी हवाएं चल रही है। इस ठंडी हवा का कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ का लगना और फिर उसका प्रभाव नोएडा एनसीआर में दिखना। नोएडा एनसीआर में ऐसे हालात हो गए, आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कोहरा तो नहीं मिलता है, लेकिन सुन्न ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि आप सुबह शाम की सर्दी से बचे, ये खतरनाक हो सकती है। आपको नजला और खांसी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुजुर्गों को भी काफी दिक्कतों का सामना इस सर्दी से करना पड़ सकता है। जिसमें जरूर नोएडा में आराम नजर आता है, गर्मी सी नजर आती है, सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए है, लेकिन सुबह शाम की सर्दी नोएडा में बनी हुई है। अगर अभी के टेम्परेचर की बात करूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोएडा में बना हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फ की पिघला है, उसकी कहीं ना कहीं असर नोएडा एनसीआर में नजर आ रहा है। हल्की हवा चल रही है फिलहाल, इसके साथ ही मौसम ठंडा हो गया है। आप लोगों को सर्दी से एक बार फिर राहत साफ नजर नहीं आ रही है। अगर बरसात होती है तो जरूर जल्द से जल्द सर्दी से राहत आम लोगों को मिल सकती है, लेकिन जो सर्दी है सुबह शाम से आम लोगों को बीमारियां होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। आप अपनी गर्म कपड़े पहनना। जी ठीक है साजिद, आपकी आवाज़ ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रॉबिन का रुख कर लेते हैं, शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए। रॉबिन, हिमाचल की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या हालात हैं मौसम के? देखिए हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है साफ बना हुआ है और 29 तारीख तक करीब ऐसा ही मौसम प्रदेश के अंदर बना रहेगा। और इसके चलते जो सूखी सर्दी जैसे हालात है वो प्रदेश के अंदर शुरू हो गए हैं। दोपहर में जो मौसम है वो गर्म महसूस हो रहा है और शाम होते होते ठंडी हवा के जो थपेड़े हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। सुबह शाम जो है बेहद ठंड हो रही है और दिन में गर्मी हो गई है। तो ऐसे में सर्दी जुकाम जैसी जो स्थितियां हैं उसके लिए परिवेश जो है बन गया है। तो लोगों को ऐसे में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर अभी तक पूरे जनवरी महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 50% से कम बारिश हुई है। तो ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश का बागवान है उसकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ने लगी है, क्योंकि सेब बागवानी के लिए बर्फ की दरकार थी लेकिन अभी तक वो नहीं हुई है। तो ऐसे में पिछले वर्ष भी कम बर्फबारी की वजह से जो यहाँ की सेब उत्पादकता है उसमें करीब 70% कम, मतलब 20-30% के आसपास की जो है गिरावट दर्ज की गई थी। तो ऐसे में अब इस बार अगर एक बार फिर ऐसे ही हालात बरकरार रहे तो सेब बागवानों के लिए जो टेंशन है वो बढ़ती रही नजर आएगी। और साथ ही साथ क्योंकि पर्यटन कारोबार भी यहाँ पर इससे प्रभावित होता है, तो ऐसे में जो लोग बर्फ का इंतजार कर रहे हैं उनको अभी तक बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, खासतौर पर शिमला जैसे इलाकों में। तो लगातार यहाँ पर जो पर्यटन कारोबार है उनको भी अब टेंशन बढ़ गई है कि आने वाले 29 तारीख को जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो तो शायद यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिले और उनकी भी उम्मीद देखती हुई नजर आए। जी ठीक है रॉबिन, अभी के लिए आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर किस तरह से मौसम का मिजाज आने वाले दिनों को लेकर रह सकता है यही बताने की हम कोशिश कर रहे थे।